नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है वैराग्य। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार वैराग्य के स्वरूप के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। चित्त की वृत्ति निरोध का उपाय। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। योग सूत्र में चित्त वृत्तियों के निरोध के दो उपायों का वर्णन किया गया है। चित्त की वृत्तियों के पूर्ण रूप से रुकने पर ही साधक को समाधि की प्राप्ति होती है। इसके लिए सर्वप्रथम अभ्यास और वैराग्य के पालन की बात कही है। अब हम वैराग्य के बारे में चर्चा करेंगे। वैराग्य का अर्थ है राग रहित होना। जब मनुष्य की किसी भी पदार्थ या वस्तु में अत्यधिक आसक्ति, लगाव हो जाती है, तब वह राग बन जाता है। और जब मनुष्य की किसी भी विषय, वस्तु में आसक्ति, रुचि नहीं रहती, तब उसे विराग हो जाता है। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों की इच्छा रहती है कि उनके पास बड़ी कार, बंगला या बहुत सारा धन हो, लेकिन वहीं कुछ व्यक्तियों को इन सभी भौतिक वस्तुओं में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होती है। इस प्रकार भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा का न होना विराग होता है। इस विराग को ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का स्वरूप। वैराग्य दो प्रकार का होता है। एक, अपर वैराग्य और दो, पर वैराग्य। एक, अपर वैराग्य। अपर वैराग्य में देखे व सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य जागृत होता है। यहाँ प्रकृति के सभी गुणों के प्रति राग रहता है। दो, पर वैराग्य। पर वैराग्य में तो प्रकृति के सभी गुणों के प्रति भी वैराग्य भाव जागृत हो जाता है, इसलिए इसे पर अर्थात श्रेष्ठ वैराग्य कहा है। पहले अपर वैराग्य के स्वरूप को समझते हैं। एक, अपर वैराग्य का स्वरूप। देखी हुई व सुनी हुई वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा न होना। ऐसे पूर्ण रूप से वश में किए गए चित्त की जो अवस्था होती है, उसे अपर वैराग्य कहते हैं। अर्थात भोग की सभी देखी व सुनी जाने वाली वस्तुओं के प्रति पूर्ण से अलगाव, लगाव रहित अवस्था होने को अपर वैराग्य कहा गया है। जो भी देखे हुए एवं सुने हुए विषय हैं, उन सबको प्राप्त करने की इच्छा का न होना, ऐसे पूर्ण रूप से वश नियंत्रण में किए गए चित्त की अवस्था, स्थिति को ही वैराग्य कहते हैं। योग सूत्र में विषय, वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। एक दृष्ट, दो अनुश्रविक। एक, दृष्ट विषय में होते हैं जिनको हम अपनी आंखों के द्वारा देख रहे होते हैं, जैसे रूप, रंग, धन, दौलत, स्त्री, पुरुष, सुख, संपन्नता, भोग, विलास आदि। इन सभी विषय, वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप से भोग, उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे अत्यंत आकर्षक रूप किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखकर उसको प्राप्त करने की लालसा न होना, या विरासत पूर्वजों से प्राप्त में मिली धन, संपदा अथवा राज्य, राजपाट को भोगने पाने की इच्छा न होना ही वैराग्य है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध को अपने राज्य, पत्नी व बच्चे से वैराग्य हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता राजा थे, परंतु वैराग्य भाव के जागृत होने पर ये अपने महल और परिवार को छोड़कर सन्यासी बन गए, तभी वह महात्मा बुद्ध कहलाए। इसे वैराग्य का दृष्ट देखे हुए विषय, स्वरूप कहते हैं। दो, अनुश्रविक विषय में होते हैं जिनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि सुनने से होता है। इनको हम महापुरुषों या वेद शास्त्रों से सुनते हैं, जैसे स्वर्ग, परमानंद, सिद्धियां, दिव्य रस का पान आदि। ये सभी हमारे सामने उपलब्ध नहीं होते हैं। इनका ज्ञान हमें सुनने से ही होता है। सुने हुए विषयों के प्रति लालसा समाप्त होने को वैराग्य का अनुश्रविक स्वरूप कहते हैं। जैसे जब किसी महापुरुष या शास्त्र के द्वारा हमें पता चले कि योग साधना करने से बहुत प्रकार की सिद्धियां, असीमित शक्तियां प्राप्त होती हैं, या स्वर्गलोक में जाने पर परमानंद व दिव्य रसों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की दिव्य अनुभूतियों को सुनकर भी उनको प्राप्त करने की इच्छा न होना अपर वैराग्य है। यह अपर वैराग्य का स्वरूप है। दो, पर वैराग्य का स्वरूप। अब पर वैराग्य के स्वरूप की चर्चा करते हैं। जब पुरुष को आत्मज्ञान हो जाता है, तब वह प्रकृति के गुणों को अच्छी तरह से जानने लगता है। इस अवस्था में उसमें प्रकृति के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, अर्थात उनके प्रति विराग, राग का अभाव उत्पन्न हो जाता है। इसे पर वैराग्य अथवा सबसे ऊंचा, बड़ा वैराग्य कहा है। पर वैराग्य में तो प्रकृति के सभी गुणों के प्रति भी वैराग्य भाव जागृत हो जाता है, इसलिए इसे पर अर्थात श्रेष्ठ वैराग्य कहा है। एक, सत्वगुण। दो,
रजोगुण 3, तमोगुण। यह प्रकृति के 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों से ही प्रकृति का निर्माण हुआ है। जब पर वैराग्य होता है तब इन प्रकृति के गुण के प्रति साधक पूर्णतः तृष्णा रहित हो जाता है। जब साधक के चित्त में सत्व गुण की प्रधानता होती है, तब रजोगुण और तमोगुण उसे प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में चित्त एकाग्र हो जाता है, जिससे उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जब सत्व गुण की अवस्था में ही साधक का अभ्यास निरंतर बढ़ता रहता है, तो उसे सत्व गुण में भी दोष कमी दिखने लगता है। तब उसे इस सत्व गुण से भी विराग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह सत्व गुण को भी छोड़ देता है। इस प्रकार साधक जब प्रकृति के गुणों को प्राप्त करने की लालसा से रहित हो जाता है, तब वैराग्य की इस पराकाष्ठा उच्चतम अवस्था को पर अर्थात श्रेष्ठ वैराग्य कहते हैं। यह पर वैराग्य का स्वरूप है। अपर वैराग्य को संप्रज्ञात समाधि का उपाय मतलब पास पहुंचने का साधन व पर वैराग्य को असंप्रज्ञात समाधि का उपाय मतलब पास पहुंचने का साधन बताया है। मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप बार बार से सुने। विषय गंभीर है। आपने हमें इतना सुना उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।